आज हम आ पहुंचे हैं रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ओसवाल हाईवे पेट्रोल पंप पे। दाम भी नहीं बढ़ना चाहिए और व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। आज दूसरा दिन है, रोज लाइन लगाते हैं, लेकिन आज उम्मीद है कि मिल जाएगा। फिर सरकार को हम कुछ नहीं बोल सकते, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, अंधी सरकार। ये हम लोग का पाप है जो हम लोग वोट देके वो ऐसा कर दिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी बेच के कल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लूँ। अभी हम रुपये 12-15 हज़ार कमाते हैं, ये सब परेशानी आता है तो बहुत हम गरीब को ही फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी और आज हम आ पहुंचे हैं रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ओसवाल हाईवे पेट्रोल पंप पे, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ अभी भी लगी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं 3-3 रुपये। उसके बावजूद लोग पेट्रोल डलवाने के लिए अभी भी भीड़ लगा करके रखे हैं। हो सकता है कि ये पैनिक बाइंग भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये अफवाहों का असर होगा। चलिए जानते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर इनके जेब पर क्या असर पड़ता है। चलिए। नहीं चाहिए, पहले दाम भी नहीं बढ़ना चाहिए और व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। अभी अफरा तफरी का आलम हो गया है, तो इसमें अभी बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। तो खास करके आज दूसरा दिन है, रोज़ लाइन लगाते हैं, लेकिन आज उम्मीद है कि मिल जाएगा भीड़ को देखते हुए, क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा आदमी है, ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है। तो जब तक पेट्रोल नहीं रहेगा कोई काम नहीं होगा। कल भी आप पेट्रोल पंप घूमे थे क्या? कितने पेट्रोल पंप का चक्कर आपने लगाया था? 4-5 पेट्रोल पंप का लगाया था। नहीं, 2 पेट्रोल पंप का तो पेट्रोल ही समाप्त हो गया था और 3 में इतना भीड़ था कि मैं भीड़ देख के वापस हो गया था। आपकी सरकार से कोई और मांग है पेट्रोल डीजल को लेकर के या महंगाई को लेकर के किसी भी तरीके के? हर चीज़ का मांग है। इस सरकार को हम कुछ नहीं बोल सकते, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, अंधी सरकार है। ये हम लोग का पाप है जो हम लोग वोट देके वो ऐसा कर दिए। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से काफ़ी लोग आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार अंधी, गूंगी और बहरी है। जिस तरीके से ये जनता की समस्याओं को नहीं समझ रही है और काफ़ी ज़्यादा इनकी समस्याओं को इग्नोर किया जा रहा है। चलिए जानते हैं और कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखो, ये 2-3 देश का जो युद्ध हो रहा है उसका असर हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी बेच के कल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लूँ। अभी मेरा तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल जा रहा था। अब पेट्रोल पूरा एंड में है, आगे वाला पंप में देखा वहाँ भी वही हाल है, भीड़ है। अब यहाँ मजबूरी में लेना पड़ेगा, फिर इधर से हॉस्पिटल जाऊँगा मैं। परेशानी तो बहुत है। इमरजेंसी में भी आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। आज मैं पहली बार मैं निकला घर से बहुत समय के बाद। ये पेट्रोल का इतना संकट आया बोल के मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं कैब करके चले जा रहे थे। अभी क्या करो, अब निकल गए हैं बच्चे को लेके, तो जाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर किस तरीके से आपके जेब पर खर्च बढ़ने वाला है या किसी तरीके से आपको प्रभावित करेगा रोज़मर्रा के जीवन को? बहुत पड़ेगा। तब हम लोग का इनकम है नहीं कि मतलब अगर महंगा होता है तो हम मैनेज कर सके अपना। आपको लगता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो छात्रों को होगा या मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको होगा? किन लोगों को सबसे ज़्यादा इसका असर होगा? देखो, छात्र गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। चाहे छात्र हो या आम हो, गरीब को ही फर्क पड़ेगा इससे। मतलब अमीरों को इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली? मेन पैसे का मुद्दा है। अभी इंसान का इनकम के हिसाब से सब होता है। अभी हम रुपये 12-15 हज़ार कमाते हैं, ये सब परेशानी आता है तो बहुत हम गरीब को ही फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या अभी महंगाई बढ़ने से सप्लाई पे किसी तरीके का कोई प्रभाव आया है? नहीं, अभी तो कोई प्रभाव नहीं है मैडम जी। जो डेली अभी एक ही लोड मिलता है वही है, उससे अलावा ज़्यादा नहीं मिल रहा। पहले 2 लोड मिलते थे, अभी एक ही लोड मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े 3-3 रुपये, क्या उसमें मांग में कोई कमी आई है या लोग सेम तरीके से पेट्रोल डलवा रहे हैं? नहीं, वही है, अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब भीड़ ही है, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ा है, लाइन लगी हुई है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों के जीवन पर तो पड़ ही रहा है। कुछ लोग इससे नाराज़ भी और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। कैमरा पर्सन नवेज़ अहमद के साथ मैं मानसी तिवारी। नमस्कार।